थोड़ा सा इस बात को लेके बात करते हैं। मैं थोड़ा सा, अब वही बात है ना, आपने कही अर्निंग्स की, वो कहते हैं ना लौट के बुद्धू घर को आए। लास्ट रिपोर्टेड अर्निंग्स से लेके अब तक आप देखिए क्या क्या इवेंट हो गए। सारे चुनाव हो गए राज्यों के, और बीजेपी को फिर अगर आप देखें एक स्ट्रॉन्ग मैंडेट मिला सभी स्टेट्स में एनडीए को। आपकी यूएस के इलेक्शंस, यूएस में रेट कट, डोनाल्ड ट्रंप की अब ताजपोशी भी हो जाएगी। सारे इवेंट्स मोर और लेस निकल गए अनुज। अब क्या लग रहा है कि अगर हमें एक रीजनेबल बेस क्रिएट करना है, इस सेलिंग को अगर थमना है, स्थिरता आनी है, तो क्या एक बार फिर से अर्निंग्स का ही ठीक होना होगा या फिर कोई और इवेंट होगा? हाँ देखिए वीरू, अब मैं जो थोड़ा सा एनालिसिस कर रहा हूँ ना इस मार्केट का, वो थोड़ा सा स्लाइटली लॉन्गर टर्म पर कर रहा हूँ, क्योंकि एक चीज़ तो क्लियर हो गई है। मार्केट में नवंबर के लोज बने, नवंबर के लोज से दिसंबर के फर्स्ट हाफ तक एक रैली हुई। वो रैली 50% रिट्रेसमेंट पर आई। आपको याद होगा हमने बात की थी 24,800 की, जब वो रैली 24,800 तक गई थी कि 24,800 पर मार्केट का टेस्ट होगा, क्योंकि वो 50% का रिट्रेसमेंट जोन था। वहाँ से मार्केट वन वे गिरा, और उसके बाद अब हम टेक्निकली ऑलमोस्ट, अगर ये गिफ्ट निफ्टी सही है तो टेक्निकली अब हम नवंबर लोज पर वापस आ गए। तो वो तो पूरी की पूरी रैली फिजल आउट हो गई। अब जो इंडिकेटर है वो इंडिकेटर होगा इस रैली की, और मैं इस रैली से मेरा मतलब है जो लास्ट बिट ऑफ रैली थी। जो लास्ट बिट ऑफ रैली थी वो कहाँ से शुरू हुई थी, उसमें कितना रिट्रेसमेंट हुआ उसकी बात करते हैं। अब इलेक्शन डे का जो वर्डिक्ट आया था, उस दिन का जो क्लोज था, मैं क्लोज टू क्लोज लेता हूं जब मैं क्लोजिंग एनालिसिस करता हूं। उस दिन का क्लोज था 21,884, और 21,884 से लेके 26,216 ये रैली हुई थी मार्केट में 4,332 पॉइंट की निफ्टी में। और ये 4,332 पॉइंट की रैली निफ्टी में हुई थी करीब करीब 3.5 महीने में, जून से लेके सितंबर के एंड तक, जून के शुरू से लेके सितंबर के एंड तक ये रैली हुई थी। 23,328 जहां पर हम पिछली बार हमने बेस बनाया था निफ्टी का, जहां पिछली बार करेक्शन लगा था कि खत्म हो गई है, 23,328 पर ये पूरी रैली का 66%, 2/3 रिट्रेसमेंट बेसिकली होगा। और अगर ये गिरावट यहाँ पर नहीं रुकी, देखिए इसका मतलब ये नहीं कि आज ये कल की कल होने वाला है, लेकिन मार्केट में प्रोट्रैक्टेड डिक्लाइन चल रही है ना, स्लोली वीकली ऐसे हो रहा है। तो अगर ये यहाँ पर नहीं रुकी 23,328 पर, तो वापस 21,884 जहाँ से पूरी रैली शुरू हुई थी वहाँ का रास्ता ओपन होगा। ये प्योरली एक थ्योरी है, प्योरली एक साइंस है मार्केट के टेक्निकल्स के हिसाब से। इसमें लेकिन एक दो चीज़ें हैं जो आपको होप भी देंगी। उसमें सबसे बड़ी है एफआईएस की शॉर्ट पोजीशनिंग जो है वो इस समय रिकॉर्ड हाई पर है, और इस समय मार्केट में लॉन्ग कोई बचा नहीं है। पिछली बार जब ये हुआ था, जो पिछली बार बड़ी रैली हुई थी, वो भी इसी तरीके की एफआईआई की शॉर्टिंग पोजीशन थी, शॉर्ट बुक थी, उसी पर हुई थी। लेकिन इशू क्या है, अब बाजार को चाहिए एक ट्रिगर, एक इस शॉर्ट कवरिंग रैली के लिए, और वो ट्रिगर मुझे लगता है कि सिर्फ एक मैक्रो इवेंट प्रोवाइड कर सकता है। वो मैक्रो इवेंट कहाँ से आ सकता है, इसके लिए हमने इस बजट को टर्म दिया है मेक और ब्रेक मार्केट के लिए, कि इस बजट में अगर फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐसा कुछ कर दिया, जैसे कुछ टैक्स कट आ गया मान लीजिए, या कुछ कंजम्पशन के लिए कुछ बूस्ट दे दिया किसी के लिए, ऐसा कुछ कर दिया। अगर आपको याद होगा जब इस वाली बुल मार्केट की शुरुआत एफएम निर्मला सीतारामन ने की थी, जब वो कॉर्पोरेट टैक्स कट किया था, मार्केट को ऐसे कुछ किसी एक बड़े मैक्रो ट्रिगर की ज़रूरत है। पर्सनल इनकम टैक्स कट हो जाए फॉर एग्जांपल, या कोई उसकी लिमिट बढ़ा दी जाए, कुछ ना कुछ करके लोगों को बोला जाए कि अब जाइए और इकोनॉमी में पैसा खर्च करिए। आई थिंक इसकी बहुत ज़रूरत है मार्केट को। अगर ऐसा कोई बड़ा ऐलान हुआ तो कवरिंग होगी। उससे पहले ऑब्वियसली एक बार अर्निंग सीजन पर भी मार्केट रिएक्ट करेगा, लेकिन उस अर्निंग सीजन पर सिर्फ मुझे लगता है कि इतना बड़ी रिएक्शन शायद ना आए जितना पोटेंशियली अगर इस मार्केट को अगर कुछ ज़रूरत है तो वो कुछ डोज की ज़रूरत है, कुछ एक जिसे कहते हैं ना एक स्टिमुलस डोज की हमें इस समय काफ़ी सख्त ज़रूरत है वीरू। जी हाँ, स्टिमुलस, और किस स्वरूप में आएगा वो, जैसे कि अनुज ने यहाँ पे 2-3 उदाहरण रखे भी। अब एक काम करते हैं।